अरावली की पहाड़ियों में 50,000 साल या उससे भी पहले मानव रहा करते थे, ऐसा दावा किया गया है। फरीदाबाद के एक युवक ने जो पुरातत्व में पीएचडी कर रहे हैं, अब इस मामले में हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निर्देशालय ने इस मामले में और अधिक गहराई से जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। छात्र शोलेश बैसला ने बताया, अरावली के अंदर 2 साल तक रिसर्च कर मानव जाति के कुछ ऐसे चिन्हों को खोज निकाला है जिससे साबित होता है कि अरावली के अंदर 50,000 साल पहले भी मनुष्य रहते थे। वह पहाड़ के अंदर पत्थरों पर शैल आर्ट बनाते थे। शैलेश ने बताया कि कोट गांव के अंदर तो पाषाण काल के कुछ चिन्ह मिले हैं जिनका प्रयोग मनुष्य उस समय किया करते थे। फरीदाबाद के अचीवर्स सोसाइटी में रहने वाले शोलेश बैसला ने बताया कि उन्हें दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट से पुरातत्व में मास्टर की पढ़ाई पूरी की है। इस दौरान उन्होंने एक थीसिस बनाई है। गुर्जर समुदाय पर वह रिसर्च करने के लिए अरावली के कोट गांव में गए। वहां पर जब तक शोध कर ही रहे थे कि उन्हें जंगलों में कुछ अजीब तरह की चीज़ें देखने को मिली। उस समय वहां पत्थर की कुल्हाड़ी मिली जो लगभग 50,000 साल पुरानी थी। इसका प्रयोग लोग खाल उतारने के लिए, शिकार करने के लिए किया करते थे। पुरातत्व की पढ़ाई में अगर इस तरह की चीज़ें मिल जाएं तो काफ़ी रोचक हो जाता है। यही सोचकर उन्होंने साल 2019 में एक रिसर्च की जिसमें वह कोट गांव में गए। उस गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में बनी चीज़ों को देखा। उन्होंने कहा कि कोट गांव की पहाड़ियों पर शैल आर्ट भी दिखाई दी जो उस समय मानव जाति की दीवारों पर कुरेद कर कुछ चित्र बनाया करते थे। इसमें हाथ के निशान, पैरों के निशान के अलावा अलग अलग चित्र बने थे। फिर यहीं से मांगर भी गए। वहाँ पर रॉक शेल्टर, पत्थर का घर मिला जिसका प्रयोग लोग रहने के लिए किया करते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिससे 10 किलोमीटर के दायरे में ही सभी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए 2 साल तक लगातार 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक चीज़ को देखा। उसमें से ये सब चीज़ें दिखाई दी। उन्होंने इसका पूरा एक दस्तावेज़ बनाकर पुरातत्व और संग्रहालय निर्देशालय को भेज दिया। शैलेश ने बताया कि पाषाण काल 10,000 से लेकर 50,000 साल पुरानी है जिसमें लोग अलग अलग तरह से, वैसे भी अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 35 लाख साल पुरानी बताई जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये देश की सबसे पुरानी रेंज है। अगर इस रेंज में इस तरह से मानव जाति से जुड़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो इसे सहेजने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें पूरा पाषाण काल तक की चीज़ें मिलने की उम्मीद है। अब पुरातत्व विभाग की टीम ने एक कमेटी बनाई है जो शोध शुरू करेगी। साथ ही इस कमेटी में शैलेश को भी शामिल किया जाएगा जिसमें हमें मदद मिलेगी। वहीं अरावली के लिए काम करने वाले पर्यावरणविद संजय ने अरावली पर शोध होना चाहिए और पूरी अरावली श्रृंखला को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अरावली में ज़बरदस्त खनन हुआ और वह अभी भी अवैध रूप से जारी है। इसके अलावा लगातार यहाँ निर्माण कर इसे ख़त्म किया जा रहा है। जी, मेरा नाम शैलेश बैसला है। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट से कंप्लीट करी है। जी, मैं सबसे पहले जब इस साइट पे आया था आज से 2 साल पहले 2019 में अपने एक दोस्त सतीश शर्मा के साथ, तब हम यहाँ पे मेरे मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए एथनो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे। इंटरव्यू ले रहा था मैं गाँव के गुजरों का ओरिजिन, इनका इतिहास, निकास, इन सब के बारे में ट्रेस कर रहा था मैं। वो करते हुए जब हम यहाँ कोट गांव में ऊपर जब मंदिर पे गए तो वहाँ मुझे एक हैंडेक्स मिली। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मुझे इन चीज़ों की बहुत जानकारी थी और इस साइट के कुछ टूल्स मेरे कॉलेज में पढ़े थे तो मैंने ये देखा था। जब हमें वो टूल्स मिले तब मैंने देखा ये तो पैलोलिथिक है, वो भी लोअर पैलोलिथिक टूल है, तो वो एक चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए। जब वो मिला तो मैंने धीरे धीरे हर हफ्ते, कभी 6 महीने में ऐसे आना शुरू करा। तभी उसके कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान जब कुछ भी करने को नहीं था तब मैं यहाँ साइट पे डेली जाता था। डेली जाते जाते मैंने कुछ टूल्स इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंटेशन शुरू करा साइट का, साइट के बारे में लिखना सर्च करा, इसकी हिस्ट्री के बारे में शुरू करा। मैंने अपना एक आर्टिकल बनाना शुरू करा इस साइट के ऊपर। हाल फिलहाल उसके बाद यहाँ अपने मांगर में कुछ कैंपिंग एक्टिविटीज़ होती है। जब मैं वहाँ कैंपिंग के लिए गया तो अब तक मैं सिर्फ कोर्ट में काम कर रहा था। कोर्ट में काम करते करते जब मैं मांगर में गया वहाँ कैंपिंग एक्टिविटीज़, तब मैंने वहाँ की पहाड़ें देखी। उस पहाड़ में मुझे एक दरार दिखी। जब मैं वहाँ गया तो मैं चौंक गया। मुझे मिडल पैलोलिथिक टूल्स मिल गए, शेल्टर मिल गए एंड वो एक शानदार चीज़ थी क्योंकि मुझसे पहले, आज से पहले इस पूरे रीजन में किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे इतिहास में इस साइट के कोई शेल्टर नहीं मिला था।
ये जी मैंने अनुमान लगाया उस शेल्टर पे मिले हुए टूल्स के बेसिस पे। जो टूल्स मेरे को शेल्टर के आसपास मिल रहे थे वो सब फ्लेक टूल्स थे। फ्लेक टूल एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है मिडल पैलेयोलिथिक एज का, तो वो मॉन्स्टीरियन कहते हैं उसे यूरोप में, हमारे इंडिया में मोड 2 बोलते हैं या फिर मिडल पैलेयोलिथिक टूल्स बोलते हैं। तो वो 2.5 लाख से 40 या 50 हज़ार साल पीरियड के करीब के टूल्स थे, तो शेल्टर की भी एज वही होगी। रहा हूँ और मैं पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, पहाड़ों के लिए काम करता हूँ और नेचर और जानवर मेरे पसंदीदा हैं। और मैं इस सेलेस ने जो खोज करी है, इस खोज के लिए इतना कहना चाहूँगा, ये इसने जो ये खोज करी है, इसके बाद इसने जो आर्ट्स ढूंढी है वो हमारे अरावली रीजन, ख़ासतौर पर फरीदाबाद अरावली रीजन को बचाने के लिए कितनी ज़रूरी है कि अरावली रीजन जो है वो बहुत तबाही उसमें मचाई गई है, उसका बहुत बुरी तरह चीरहरण किया गया है। जैसे पहले माइनिंग हुई, माइनिंग से उसको सत्यानाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद कब्जे इस पे इतने ज़्यादा हुए हैं, इतने कब्जे हुए हैं कि पूरी अरावली में कहीं ना कहीं या तो बरात घर है या फार्म हाउसेस हैं या कुछ ना कुछ हैं। यहाँ पे जल दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ जो माइनिंग से बनी हुई नेचुरल झीलें थी वो सूखती चली जा रही है, बिकॉज कि पानी यहाँ से इतना निकाला जा रहा है और टैंकरों के जरिए बेचा जा रहा है। अगर इस पूरे अरावली रीजन को सेफ नहीं किया गया, इसको कम से कम रिज़र्व घोषित नहीं किया गया, तो इस तरीके की चीज़ें मतलब हमें खुश होना चाहिए कि आज से 3 लाख 2.5 लाख साल पहले भी मानव अरावली में इस जगह पर रहता था, वो शिकार करता था यहाँ पे। क्योंकि कई टूल्स इन्होंने जो दिखाए हैं वो शिकार के काम आते थे, उनसे किया जाता था शिकार। तो शिकार करने वाले टूल्स थे। यहाँ मानव रहा है, पुराना मानव रहा है, उनके बर्तन हैं, उनके बनाए हुए हस्तशिल्प हैं, उनके बनाए हुए आर्ट्स हैं, जैसे जो पत्थरों में बनाए जाते हैं। जो ये जैसे अभी शैलेश ने बताया था कि यहाँ पे पंजों के निशान हैं, शेर के हैं, तो हमने भी इसी तरह जो मोहताबाद का ये जिक्र कर रहे थे, मोहताबाद की पहाड़ी के ऊपर 2 फुट मार्क्स हैं बड़े बड़े, और उन फुट मार्क्स पे भी अगर रिसर्च अब जैसे ये शैलेश करेगा तो वो भी पता चलेगा कई हज़ारों साल पुरानी वो रिसर्च है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पूरी अरावली रीजन को किसी तरह रिजर्व घोषित किया जाए। अच्छा, आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।